और जीवन में अगर आपको कुछ बनना है तो अपने जैसा बनने का प्रयास करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधानुकरण, अनुकरण या कि जिसको अपन भेड़चाल कहते हैं, उसी में खुश रहना चाहते हैं। प्रदर्शन खराब है। सब लोग कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नुमाइश नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैसे पता चले कि प्रदर्शन ये होता है या कि ये नहीं होता है? तो आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं कि प्रदर्शन भौंडा हो सकता है, लेकिन अगर आप अभिव्यक्त होंगे तो वो सौम्य ही होगा और हर हाल में सौम्य होगा। प्रदर्शन में ये खतरे हैं। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो भौंडेपन की ओर चला जाए। लेकिन अगर आप अभिव्यक्त होते हैं तो वो कभी भौंडा नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पे सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर अभिव्यक्ति क्या? अभिव्यक्ति वो जो आपके मन से निकले, जो दिखावा नहीं हो, और बहुत बहुत सही सही अर्थों में मैं कहूं तो जो मौलिक हो, जो अपना विचार हो। उस विचार को अगर बहुत बढ़िया तरीके से आप सबके सामने रखते हैं तो वो अभिव्यक्ति हो जाती है। और प्रदर्शन अंधानुकरण होता है। किसी ने कान में मुर्कियां डाल दी, आपने मुर्की पहन ली। किसी ने अपने शरीर पे टेटू गुदवा लिए, आपने भी टेटू गुदवा लिया। आपको पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। तो वो प्रदर्शन होगा, देखा देखी होगी, जिसे हम अपनी भाषा में भेड़चाल कहते हैं। और जीवन में अगर आपको कुछ बनना है तो अपने जैसा बनने का प्रयास करें। लेकिन अपने जैसा बनेंगे कैसे जब हम कुछ है ही नहीं? और इसी वजह से लोग शॉर्टकट, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दूसरों के जैसा बनेंगे भी तो अव्वल तो आप कुछ बन नहीं पाएंगे, और आधा भी अगर आपने हासिल कर लिया तो फिर उसमें आपका क्या होगा? लेकिन अगर आपने अपने जैसा बनने की ठानी, तो अगर आधा भी आपने पा लिया तो आप वहां पर श्रेष्ठ बनने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। अगर आप अभिव्यक्त होते हैं तो आप श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रदर्शन करेंगे, आप नुमाइश में शामिल हो जाएंगे, तो माफ करना, आप कभी भी अपनी मौलिक पहचान नहीं बना पाए। यहां पे बात सिर्फ उनकी हो रही है जो अपनी मौलिक पहचान बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधानुकरण, अनुकरण या कि जिसको अपन भेड़चाल कहते हैं, उसी में खुश रहना चाहते हैं। उन्होंने वो किया, उससे वो सफल हो गए, हम भी वो करेंगे, हम भी सफल हो जाएंगे। और कुछ ना कुछ उनको सफलता मिलती भी है। अगर किसी ने रास्ता बनाया है तो उसका फॉलो करते हुए व्यक्ति को उतना तो मिलेगा ही मिलेगा जो उसको संतुष्टि दे देगी। लेकिन मित्रों, जीवन में संतुष्टि किस बात की होनी चाहिए? जब आपने अपने ध्येय को ही पूरा नहीं किया, आपने अपने लक्ष्य को ही पूरा नहीं किया, तो फिर संतुष्टि नहीं रहेगी। भागते रहे लोगों के पीछे, उनके जैसा बन जाऊं, उनके जैसा बन जाऊं, ये पालू वो पालू, जैसा उसने किया है वैसा मैं कर लूं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। पहले क्यों नहीं पता चला आपको कि आप ये कर सकते हैं? अगर आपको ये पता नहीं चला तो सबसे पहले आप ये पता करने की कोशिश करें कि आप क्या कर सकते हैं, और इस भ्रम से दूर हो जाए कि अब इस दुनिया में करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहुत कुछ बाकी बचा, अंतिम कुछ नहीं होता, असफलता कुछ नहीं होती। जैसे कोई भी सफलता अंतिम नहीं होती, वैसे कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। एक रास्ता अगर बंद होता है तो हजार रास्ते खुलते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को, अपने जीवन को प्रयोगों से बचाएं, एक्सपेरिमेंट से बचाएं। आप तय करें कि आपको क्या करना है और फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़े। हो सकता है कि शुरुआती दौर में विषमताएं मिले, पथ पथरीला मिले, रास्तों में कांटे मिले, लेकिन किसको नहीं मिलते कांटे?
आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ, खास तौर से जिनको सफलता के रूप में आप बरामद करते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे सफलता परोसी गई हो, जिसे सब कुछ तैयार मिला हो। ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें आप सफल मानते हैं, जिनके जीवन को आप सार्थक मानते हैं, वो रास्ते अख्तियार ही नहीं करते जो किसी ने बना लिए हैं। वो अपने लिए पगडंडियों का निर्माण करते हैं, लेकिन पहुंचते अपनी मंजिल पर। और यही होती है मौलिकता। अगर आपने मौलिकता को अपनाया, अपने अंदर से इस आवाज को पहचानने की कोशिश की कि मैं मौलिक रूप से क्या हूं, ये नहीं कि दुनिया ने आपको कह दिया कि आप ये कर सकते हैं, आपने वो करना शुरू कर दिया, ये दिखावा होगा। और इस दिखावे के साथ आप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसको आपको एक समय में ढोना पड़ेगा, क्योंकि ये आप थे ही नहीं। दुनिया के कहने से आपने करना शुरू कर दिया, दुनिया के कहने से आपने करना शुरू कर दिया, तो फिर वो आपकी मौलिकता नहीं। आपकी मौलिकता वो है कि आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगे। और ये अंदर की आवाज सुनाई देना ही मित्रों मौलिकता का आभास होना है। बस इतना ही करना है कि अगर आपको कोई कहे कि आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी बात पर कान बंद करके विश्वास मत करें। आप उसको सुने, समझे। अगर आपको लगता है कि ये ठीक कह रहा है, तो कोशिश करें कि उसका क्रियान्वयन भी करें। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि क्या ये पथ आपके लिए है, तो आप सबसे पहले अपने मन की सुने। अगर मन असहज है, मन मान नहीं रहा है, मन आपके साथ नहीं है, मन विगलित है, तो उस पथ को छोड़ना ही श्रेयस्कर है। रास्ते हमेशा खुले मिलेंगे, रास्ते बने ही इंसानों के लिए हैं। आप आगे बढ़े और अपनी मौलिकता के साथ आगे बढ़े। दुनिया अगर आपको याद नहीं करे, तो आप ये मान लेना कि आपके रास्ते में नहीं, आपके अंदर कमी थी। रास्ते हमेशा मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं। रास्ते भले ही कहीं नहीं जाए, लेकिन वो आपके वो साथी होते हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। अंधेरा आज हमको